बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिजी डिपार्टमेंट ने पेपर ले लिए हैं। 11 और 12 तारीख को फिजी डिपार्टमेंट ने जो है वो पेपर की डेट थी, उनके पेपर जो हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर जिनकी सीट्स बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था, उनके मेरिट के बारे में बात होगी और रिजल्ट कब आएगा फिजी का वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में बात की जाएगी। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने जो ये वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे बहुत सी पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, सर मेरिट के बारे में बता दे, रिजल्ट के बारे में बता दे, तो इसीलिए कुछ टाइम मिला क्योंकि कल पेपर हो गए थे। आज 13 अक्टूबर है, तो कुछ टाइम लिया क्योंकि हमने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, डाटा को इकट्ठा किया है, कितने स्टूडेंट सेंटर पे पहुंचे हैं, कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, पेपर मुश्किल था, आसान था, ठीक है, सीट्स कितनी थी, एक सीट के पीछे कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ये तमाम तर डाटा इकट्ठा करने में कुछ टाइम लगा हमें। इसीलिए तमाम तर फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरिट और रिजल्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट की। जो मोस्ट पहला जो क्वेश्चन है आपकी जानब से, रिजल्ट सर रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट जो है जो 12 और 13 अक्टूबर को 11 और 12 अक्टूबर को जो आपके पेपर हुए हैं, इनका रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है उसके पहले हफ्ते में आपका रिजल्ट अनाउंस्ड हो जाएगा। ये जो है ये एक तेजी के साथ प्रोसेस करते हैं। आपको पता होगा अभी इनका ऐड चल रहा था, अभी इनकी अप्लाई की डेट खत्म नहीं हुई थी और इन्होंने जो है 11 और 12 अक्टूबर पेपर की डेट दे दी, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसका जो लास्ट टाइम भी रिजल्ट था, जब हर साल बाद हम इसकी वीडियो बनाते हैं रिजल्ट की, तो वो जो रिजल्ट है पेपर के 20 से 22 या 25 दिन के अंदर अंदर वो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने 22 या 25 दिन लिए थे, रिजल्ट अनाउंस हो गया था। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, एक दिन आगे पीछे हो सकता है और ये ऑथेंटिक है, ठीक है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, आपको पता है, एक दिन का कोई नहीं, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट की। मेरिट से पहले हम बात करें कि टोटल सीट्स कितनी है। तो ट्रिकी पॉइंट्स है, आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले टोटल बात करें सीट्स, EST की सीट्स, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की हम बात कर रहे हैं। तो मेल की 121, फीमेल की 71, 121 मेल की सीट्स थी और 71 फीमेल। अब फीमेल लास्ट टाइम इक्वल सीट्स थी मेल और फीमेल की, तो अब जो है फीमेल की कम है और मेल की ज्यादा सीट्स है, ठीक है। तो इसलिए अब इनका मेरिट भी कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि जो मेरिट होता है ना, वो सबसे पहले पेपर को देखा जाता है, पेपर कितना आसान था और कितना मुश्किल था, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं टेस्ट में कितने लोग अपीयर हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 11 और 12 तारीख को हालात बहुत खराब है, आज भी खराब है, पूरा मुल्क जो है बंद हुआ पड़ा है स्ट्राइक की वजह से, मार्च की वजह से, तो बहुत कम स्टूडेंट्स सेंटर पे पहुंचे हैं, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उससे कम सेंटर पे पहुंचे हैं। कोई तो घरों से नहीं निकले क्योंकि स्ट्राइक थी, रोड्स बंद थी, और कुछ जो है वो सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए, बेचारे घर से निकले थे, किसी ने कई की दूर से आना था, मोटरवे पे आना था, लेकिन वो बेचारे नहीं पहुंच सके। ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती हुई है उन स्टूडेंट्स के साथ जो बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं, जो जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत जो है ये ज्यादती की गई है डिपार्टमेंट की जानब से। लेकिन वो डिपार्टमेंट है, उनकी अपनी मर्जी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम पहुंचे थे, ठीक है, और टेस्ट भी जो है वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। आप समझ सकते हैं 30% मुश्किल था टेस्ट। तो उनके लिए मुश्किल होना है जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिनकी तैयारी नहीं थी, जिनकी तैयारी थी वो उनको पता कि टेस्ट आसान था। ये तो सीट्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं मेरिट की। मेरिट सबसे पहले होता है ओपन मेरिट। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता ओपन मेरिट होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जो ओपन मेरिट होता है ना,
अब ये सीट्स पूरे पाकिस्तान में अनाउंस की गई हैं ईएसटी की, ठीक है। ये पीपीएससी पंजाब होता है, केपीएससी केपीके वाले होते हैं, वो सूबे सूबे के होते हैं, लेकिन ये जो ईएसटी फिजी डिपार्टमेंट है ना, ये पूरे पाकिस्तान में सीट्स अनाउंस की गई है। तो इसमें जो ओपन मेरिट है उसमें 10 सीट्स है मेल की, ठीक है, और 6 सीट्स जो है वो फीमेल की। ओपन मेरिट की बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं ओपन में, बाकी पंजाब सिंध केपी के वो अलग है, वो आने इंशाल्लाह जो है इसी वीडियो में बताया जाएगा। 6 सीट्स फीमेल की, 10 सीट्स जो है वो मेल की थी ओपन मेरिट में। अब ओपन मेरिट होता क्या है? ओपन मेरिट पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, एजेके, फाटा, ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ओपन मेरिट में शामिल हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम पूरे सिंपल लफ्ज़ों में कह लें कि ओपन मेरिट में पूरा पाकिस्तान शामिल है। जितना अच्छा कोई स्टूडेंट किसी भी सूबे का अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे मार्क्स लेगा, वो टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है ओपन मेरिट, जिसमें पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को उनके पेपर्स को देखा जाता है, फिर मेरिट बनाया जाता है कि किस सूबे का। ये नहीं देखते कि कौन सा सूबे में पहला आया, कौन सा सूबे में दूसरा, ये नहीं देखा जाता। इनका मतलब होता है ओपन मेरिट पूरे पाकिस्तान इसमें शामिल है, चाहे वो 50 के 50 पंजाब की हो जाए, या 2 पंजाब की हो जाए, या सिंध की हो जाए, ये नहीं देखा जाता। इसमें परफॉर्मेंस देखी जाती है कि टॉप पे कौन है, चाहे उसका तल्लुक किसी भी मर्जी सूबे से हो, ठीक है। तो ये होता है ओपन मेरिट। 10 सीट्स है ओपन मेरिट में 50, क्योंकि एक सीट के पीछे इंटरव्यू में 5 लोगों को कॉल की जाएगी। जिसका टेस्ट जो है वो क्लियर हो चुका है, अच्छे मार्क्स है, 10 सीट्स में, यानी कि एक सीट के पीछे 5 लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू में ईएसटी के। 10 सीट्स है 50, और 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50, टोटल 50 पूरे पाकिस्तान में जो ओपन मेरिट पे आएंगे, टॉप पे पूरे पाकिस्तान में, उनका तल्लुक किसी भी सूबे से हो, उनको इंटरव्यू की कॉल की जाएगी। उनका जो मेरिट है वो 75 प्लस रहेगा। ये हाई मेरिट क्यों है? क्योंकि इसमें पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट शामिल हैं और बहुत बहुत ब्रिलियंट, बहुत बहुत इंटेलिजेंट, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल होंगे। इसका जो मेरिट है ओपन मेरिट, ये 75 प्लस रहेगा। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की जो टोटल सीट्स है वो 6 है। 6 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 30 बनता है। पूरे पाकिस्तान में 30 फीमेल जो है उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। उनका जो मेरिट है वो 73 रहेगा। अब 72 भी हो सकता है, एक आधा नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो 72, 72, 73, 74, 75 ये मैटर, क्योंकि ये ओपन मेरिट है, इसमें पूरा पाकिस्तान शामिल है, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, सब केपीके हो, बलोचिस्तान हो, ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ सीट्स और कैंडिडेट्स, ठीक है, पेपर की नोयत को देखते हुए 75 ओपन मेरिट रहेगा मेल का, और ओपन मेरिट 6 सीट के पीछे जो मेरिट है फीमेल का वो 73 रहेगा। ये ओपन मेरिट पूरे पाकिस्तान की बात होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब आगे का बात सूबों की। पहला सूबा है पंजाब। पंजाब में टोटल सीट्स की बात करें मेल की, वो है 56 सीट्स मेल की हैं टोटल पंजाब में। अब पंजाब की बात हम कर रहे हैं ओपन मेरिट की, जिसमें पूरा पाकिस्तान था। अब है पंजाब, आगे केपीके, बलोचिस्तान, इस तरह की बात करेंगे। पंजाब वालों की 56 सीट्स हैं मेल की, मेल और फीमेल का अलग अलग है। और 56 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 280 बनता है, 280 स्टूडेंट्स बनते हैं जिनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, ठीक है। और इनका जो मेरिट है वो 63 प्लस रहेगा। लास्ट टाइम जो मेरिट था वो तकरीबन 74-75 था, सॉरी 64 और 65 था। 64 वाले स्टूडेंट्स को भी कॉल आई थी, ठीक है, और 65 वाले। तो अब जो मेरिट है ये 63 प्लस जाएगा, 63, 64, 65। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इसमें बहुत सी स्टूडेंट, मेरिट इतना हाई नहीं है कि 70 प्लस या 70। इसकी वजह यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट सेंटर पे नहीं पहुंचे। मैं बार बार बता चुका हूं, टेस्ट सेंटर पे नहीं पहुंचे, पेपर भी इतना मुश्किल नहीं था। इसीलिए इन तमाम डेटा को मद्देनजर रखते हुए 280 स्टूडेंट्स को कॉल की जानी है, क्योंकि एक सीट के पीछे 5 लोग, 56 सीट्स हैं, 56 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 280 बनता है, और 280 स्टूडेंट्स को कॉल की जाएगी इंटरव्यू की। पंजाब वालों को उनका मेरिट मेल का 63 रहेगा। अब हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल हाफ में आती हैं क्योंकि इनकी सीट्स कम है। फीमेल की पंजाब में सीट जो है 32 हैं, 32।
इनमें अगर 5 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 160 बनता है। 160 जो है फीमेल इंटरव्यू के लिए बुलाई जाएंगी, जिनका मेरिट जो है 65 प्लस। अब इनका मेरिट स्टूडेंट्स मेल से क्यों हाई है? क्योंकि मेल की सीट्स ज्यादा है और उसी लिहाज से इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा बनेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इसी तरह फीमेल की बात, फीमेल की सीट्स कम है, ठीक है, सीट्स कम है। 160 जो है पंजाब में फीमेल को बुलाया जाएगा, इसीलिए इनका मेरिट जो है वो 75 प्लस रहेगा, क्योंकि बहुत सी लड़कियों ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है EST की जॉब के लिए, चाहे उनका तल्लक किसी भी सूबे से हो। ये तो हम पंजाब की बात करें जो इस स्लाइड में, तो इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ सीट्स जो है फीमेल की कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पेपर देने वाली खवातीन है वो ज्यादा है, और 160 जो है वो फीमेल को बुलाया जाना है, ठीक है। इसीलिए इनका मेरिट जो है वो बॉयज की निस्बत थोड़ा सा जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। समझ आप आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट बात करें, ये तो पंजाब का होगा मेरिट और सीट्स कितनी, मैंने पूरा जो है वो बड़ी मेहनत के साथ ये डाटा कंपाइल किया। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है सिंध रूरल और सिंध अर्बन दोनों, ठीक है, दोनों की इकट्ठी हम बात कर रहे हैं। अगर टोटल सीट्स की बात करें मेल की सिंध रूरल और अर्बन में तो 17 है, 17 सीट्स हैं, इसमें एक डिसेबल्ड की वो निकाल के, ठीक है। 70 सीट्स हैं, 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 85 पूरे सिंध में मेल को बुलाया जाएगा जो टॉप पे होंगे, ठीक है। इनका मेरिट जो है वो 65 प्लस रहेगा, क्योंकि 65 प्लस इनका मेरिट रहेगा। ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स उधर गए हुए हैं, वहां कोई बंदिश नहीं थी, रोड्स खुले हुए थे, ओपन थे, पंजाब वालों को मसला था क्योंकि इधर ही स्ट्राइक वगैरह हो रही थी, इसीलिए इनका मेरिट जो है 65 प्लस रहेगा। 85 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। फीमेल की 13 सीट्स है सिंध रूरल और अर्बन में, तो 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 65 जो है वो फीमेल को बुलाया जाएगा। इनका मेरिट भी 75 प्लस रहेगा, क्योंकि सीट्स और नंबर, सीट्स 13 है, एक सीट के पीछे 5 लोग, 65 यानी कि पूरे सिंध में 65 खवातीन को बुलाया जाएगा, 65 फीमेल को बुलाया जाएगा, तो उनका मेरिट 75 प्लस रहेगा। इसी तरह मेल का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है केपीके में बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, वहां सीट्स भी कम है। मेल की टोटल सीट्स हैं 13 है, केपीके में मेल की सीट जो है वो 13 है। 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 65। अब इनका जो मेरिट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है केपीके में, इनका जो मेरिट है वो 68 प्लस रहेगा मेल का, 68 प्लस जो है वो मेल का रहेगा। इसी तरह फीमेल ने, बहुत सी फीमेल ने अप्लाई किया हुआ है, जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने मेरे से नोट्स लिए, उनकी तादाद तकरीबन 200 के करीब है फीमेल की, जस्ट केपीके में से, ठीक है। अब सीट्स की बात करें तो 7 सीट्स हैं, बाकी तो इसके अलावा बहुत सी हैं। ग्रुप में भी बहुत सी फीमेल जो है वो केपीके की है, माशाल्लाह बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। 7 सीट्स हैं फीमेल की केपीके में, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 35, 35 फीमेल को, टोटल 35 फीमेल को केपीके में इंटरव्यू की कॉल आएगी और उनका मेरिट जो है वो 70 प्लस रहेगा। अब ये मेरिट क्यों हाई है? क्योंकि 7 सीट्स हैं, सीट्स कम हैं और उसी लिहाज से स्टूडेंट्स को बुलाया जाना है, तो 35 जो होंगे टॉप है। क्योंकि अब देख ले बहुत सी फीमेल ने अप्लाई किया और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे 74 है, कोई कह रही सर मेरे 76 है, कोई कह रही मेरी 72 है सर। बहुत सी जो मेरी स्टूडेंट्स हैं उनके 70 प्लस, एक तो आम नंबर जो है उनके मार्क्स हैं, तो इसीलिए इसका जो मेरिट है वो 70 प्लस रहेगा, क्योंकि सीट्स 7 हैं, उसी लिहाज से अब मेरिट भी हाई रहेगा। सीट्स कम होगी, उसी तरह स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू के लिए कम बुलाए जाएंगे, तो मेरिट हाई जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अगर बात करें मेल की सीट्स की तो 7 सीट्स हैं बलूचिस्तान में। वहां बलूचिस्तान वालों में बहुत कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है EST, तो 7 सीट्स के पीछे जो मेल है वो 35 बुलाए जाएंगे। इनका मेरिट जो है वो 65 प्लस रहेगा, क्योंकि 35 पूरे बलूचिस्तान से
मेल को बुलाया जाना है, उसी हिसाब से इनका मैट है वो 65 प्लस रहेगा। इसी तरह फीमेल की बात करें, फीमेल की 3 सीट्स हैं और 15 फीमेल को बुलाया जाएगा। बहुत कम फीमेल ने अप्लाई किया बलूचिस्तान में से, क्योंकि वहां की आबादी भी आपको पता बहुत कम है, तो इसी लिहाज से इनका मेरिट जो है वो 62 रहेगा। ठीक है, 15 खवातीन को पूरे बलूचिस्तान से बुलाया जाएगा, इनका मेरिट जो है वो 62 रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है फाटा। फाटा की बात करें तो मेल की सीट्स हैं जनाब 5। ठीक है, इस हिसाब से 25, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 25 मेल को बुलाया जाएगा और इनका मेट फाटा वालों का 60 रहेगा। ठीक है, और इसी तरह फीमेल की 2 सीट्स हैं, तो इसमें 10 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, फीमेल को 10 को बुलाया जाएगा, इनका मैट भी 60 प्लस रहेगा। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 59, 58 भी हो सकता है फाटा वाले जो 25 सीट्स है, लेकिन इनका जो मैट है 10 खवातीन है, 10 औरतों को बुलाया जाना, इसीलिए इनका मैट 60 प्लस जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एजेके एंड जीबी, गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर। अगर हम आज़ाद एजेके की बात करें या जीबी की बात करें, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल मेल की सीट्स बनती हैं 5 और इनकी जो बनेगी इंटरव्यू की स्ट्रेंथ बनेगी वो 25 बनेगी। 25 जो है एजेके और गिलगित बिल्तिस्तान में मेल को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इनका मैट जो है वो 65 प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी माशाल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और बहुत अच्छा स्कोर लिया हुआ है। सीट्स की बात करें फीमेल की एजेके और जीबी में, तो टोटल 3 सीट्स हैं, 15 फीमेल को बुलाया जाएगा और 15 में इनका जो मेरिट है वो 67 प्लस रहेगा। ये बात यार, क्योंकि 3 सीट्स हैं टोटल एजेके में और जेबी में फीमेल की, तो इस हिसाब से 15 औरतों को 15 फीमेल को बुलाया जाएगा। तो 15 आपको पता है माशाल्लाह बहुत स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, एजेके और जीबी वालों ने भी, बहुत सी माशाल्लाह जो मेरी बहनें हैं वो पढ़ी लिखी हैं, वो मेल जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे अच्छे उन्होंने मार्क्स लिए हुए हैं। तो जनाब ये था मेरिट। ठीक है, मैंने आपको तमाम तक चीजें क्लियर कर दी। एक आधा नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम भी इतने जो है वो नजूमी नहीं है हमारा, क्योंकि जो भी हम बात करते हैं वो फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, पेपर को देखते हैं, पेपर कितना मुश्किल था, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और मेरिट कहाँ तक जाएगा, कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, और तमाम तक चीजें मैंने आपके सामने बता दी हैं। वीडियो ज्यादा लंबी होगी ताकि सबको समझ आ जाए, सबको पता चल जाए। ठीक है, तो ये जो इस पे फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने इंटरव्यू के मेरिट के बारे में बताया, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें इंटरव्यू की। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से जरूर पूछेगा। गलतियां हमसे भी होती हैं, गलती इंसान गलती का पुतला होता है, गलतियां बड़े बड़े लोगों से हो जाती हैं। कोई गलती हो जो तो मैं माजरत करता हूं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली जितने भी मैसेज आते हैं मैं उनको रिप्लाई जरूर देता हूं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। हमने डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए हैं प्रेपरेशन के लिए, हमने अपनी तरफ से तमाम तर एफर्ट लगाई है। हमारी फिर दुआ है अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, जिनकी दिली ख्वाहिशात हैं सबको अल्लाह ताला जॉब दे। अल्लाह आप सबका हामी नासरो, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।